गाना सुना होगा, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। ये गाना सुनने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो एक क्षण के लिए ऐसा सोचते हैं कि जो लोग इस देश के लिए शहीद हो गए हैं, सरकार उन लोगों के लिए जरूर कुछ करे। और अगर हम आपको बताएं तो भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो कि शहीद जवानों के लिए आर्थिक रूप से जो सहायता है वो प्रदान करती है, भूमि जो है वो भी देती है। और कुछ ऐसा ही फैसला जो है बिहार सरकार भी ले रही है। इससे पहले की अगर बात करें तो बिहार सरकार जो है एक राशि जो है शहीद जवानों के परिवार को देती थी ताकि कुछ आर्थिक रूप से उनको मदद जो है वो मिल सके। लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद शहीद जवानों के परिवार को सहायता के तौर पर जो जमीन है वो भी देने का फैसला जो है बिहार सरकार ले चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार लगातार हर एक बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर रही है जो कि आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकता है। अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो शहीद जवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जो सरकार है वो सोची है और उनको जमीन देने की बात जो है वो रखी गई है। दरअसल आपको बताएं तो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के परिवारों के लिए बिहार सरकार ने खुशियों का पिटारा जो है वो खोल दिया है। राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए शहीद सैनिकों के आश्रितों को खेती और आवास के लिए सरकारी जमीन देने की नई और पारदर्शिता प्रक्रिया जो है उसको मंजूरी दे दी है। अब शहीदों के परिजनों को अपने ही गांव और प्रखंड में सम्मान के साथ जीवन यापन के लिए जमीन जो है वो भटकना नहीं पड़ेगा। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी एक नए फरमान में उन परिवारों के उम्मीद को एक नई किरण जो है वो दी गई है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान जो है वो दिया है। विभागीय निर्देश के अनुसार शहीद सैनिकों के आश्रितों को जमीन उनके गृह जिले और गृह प्रखंड में ही दी जाएगी ताकि परिवार सामाजिक और पारिवारिक परिवेश से जुड़ा रह चुके। और इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों को स्पष्ट दिशा निर्देश जो है वो भी जारी किया है। जमीन की बंदोबस्ती ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी और विवाद मुक्त जमीन जो है वो की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत यह जो सुविधा है केवल थल सेना तक सीमित नहीं रखी जाएगी। इससे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बिहार मिलिट्री पुलिस और टेरेस्ट्रियल आर्मी जो है उनके साथ भी सीमित की जाएगी। और इतना ही नहीं, उनके साथ अगर बात करें तो सीआरपीएफ, बॉर्डर स्क्वाड्स और बीआरएफ जो है लोक सहायक सेवा और भी ऐसे बहुत सारे होमगार्ड्स और असम राइफल के जवान हैं, उनके लिए भी ये सब चीजें जो है वो की जाएंगी और उनको भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए संबंधित बोर्ड की जो अनुशंसा है और न्यूनतम 6 माह की जो संतोषजनक सेवा है उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। 5 साल तक नहीं देना जो वो लगान है वो पड़ेगा। और इसके साथ ही निर्देश अनुसार भूमि बंदोबस्ती के बाद आश्रितों से सलामी तो ली ही जाएगी, लेकिन पहले 5 वर्षों का कोई वार्षिक लगान नहीं देना होगा। और सरकार का मानना है कि इससे शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक रूप में एक मदद जो है वो भी मिलेगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आश्रितों के पास पहले से निजी आवासीय जमीन उपलब्ध पाई जाती है तो उसे योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आश्रितों का बिहार का स्थायी निवासी जो है वो भी अनिवार्य होगा। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार शहीद सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान के लिए पूरी तरह जो है प्रतिबद्ध है। यह निर्णय शहीदों के प्रति जो है काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार, विजय कुमार सिन्हा किस तरीके से शहीदों के लिए ये जो फरमान है वो जारी किए हैं और उनके परिवार को एक आर्थिक रूप से मदद जो है वो भी मिलेगी। और उन्होंने इस बात में ये स्पष्ट भी किया है कि वैसी जमीन उन लोगों को नहीं दी जाएगी जो कि काफी ज्यादा विवाद से है और काफी ज्यादा झोल मोल वाला जो नतीजा है वो निकल करके अंत में आए। इन सभी चीजों की जो जमीन है उन लोगों को नहीं दी जाएगी, उन लोगों को एक अच्छी जमीन दी जाएगी जो कि विवाद मुक्त हो ताकि उन लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।